नोट्स कैसे बनाए जाएं, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सबसे कम ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है कि आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन हम सबसे कम ध्यान इस पर देते हैं। हम किस पर ध्यान देते हैं कि हम जल्दी से पहले तो हमने फॉर्म फिल कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, जितना ये मार्केटिंग वाले हैं हमें ऐड दिखाते रहते हैं कि ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये नोट्स ले लो, ये बुक खरीद लो, और इस तरह से इतनी फीस देने के बाद में आपका तो भाई क्लियर ही हो जाना है ये एग्जाम, उसमें आप ज्वाइन कर जाओ, ये कर लिया, ठीक है। ये सब करने में हम डाल देते हैं और फिर ये सब करने के बाद में हम सोचते हैं कि मैंने तो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप पढ़ते कैसे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपने कोई बुक खरीदी और इस बुक को आपने या फिर नोट्स खरीदे तो 4-5 दिन, ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि इस पेज होंगे इसके 500 ना, तो 5 पेज तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। 5 पेज तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि दिन रात आपको, क्योंकि वो बुक नई नहीं है ना, मजा आता है पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो ऐसा गया था वो इस तरीके से नीचे डाउन हो जाता है और फिर आपकी बुक का पढ़ने की स्पीड हो जाती है। एक पेज आज पढ़ा है, फिर 3-4 दिन बाद दूसरा पेज, फिर उसके बाद तीसरा पेज। और हर एक स्टूडेंट की मैं आपको गारंटी से बताती हूँ कि बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरी बुक पढ़ लेते हैं। उनकी आधी बुक भी पूरी नहीं पढ़ी जाती है। बाकी पीछे के जो पेजेस होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि फ्रेश है, उनमें पेन भी नहीं चला है, टिक भी नहीं हुआ है, इस तरीके से। तो अगर इस तरह से पढ़ाई करना है तो कभी आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, कभी आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। इसलिए आज जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो मैं कौन हूँ, दिस इज डॉक्टर मोनिशा और वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। देखिए, नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप जो पढ़ते हैं बुक्स में कैसे लिखा होता है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है। आप जो पढ़ते हैं पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, लेकिन पैराग्राफ्स तो आपको याद नहीं रहते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। एमसीक्यू कैसे होते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा है, 1 2 3 4, आपको क्या दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं मतलब वो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने चाहिए, आपको टॉपिक वाइज। तो पहले आप नोट्स बनाएं। पहली बात तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो टॉपिक हो उस टॉपिक के नोट्स बनाएं। अब ऐसा नहीं है कि बुक में पैराग्राफ लिखा है आप अपने नोटबुक में भी पैराग्राफ्स उतार दीजिए, नहीं, बिल्कुल आपको पैराग्राफ्स नहीं उतारने, आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी आपको वैदिक दर्शन पढ़ाया और उसमें मैंने जो लास्ट में आपको पॉइंट्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7, जो मेन स्टेप्स आपने पढ़े ना, उसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ताकि जब आप रिवीजन करें ना तो वो पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आपने पैराग्राफ का पैराग्राफ उतार दिया तो वो पढ़ने में आपको, फिर बुक की और आपके नोट्स में क्या डिफरेंस है? बुक में भी लिखा था, आपने उसको उतार के अपने कॉपी में लिख लिया, नहीं, आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने, ठीक है। अगली बात क्या है, रिवीजन का जो हमारा रेशियो होना चाहिए वो 3:1 का होना चाहिए। कैसे? जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप पढ़ें, 3 दिन के बाद जो पहला पेज था उसको रिवाइज करें। हर 3 दिन में आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है ना। जो आपने लिखा है, जो पॉइंट्स होंगे फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, पॉइंट्स रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता। 50 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप यदि एक एक लाइन भी पढ़ रहे हैं ना तो 50 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। पैराग्राफ नहीं उतारना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सोचो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे किसी की डेफिनेशन है या फिर उसकी डेफिनेशन किसने दी थी, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन उसका सेंटेंस क्या था, उसको अंडरलाइन करना है। या फिर किसी और कलर के पेन से लिख लेना है, रेड से, ग्रीन से, जिससे आपका मन करे थोड़ा अलग कलर के पेन से लिख लो, ताकि तुरंत नजर आपकी उस पर चली जाए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उस पर आपकी नजर रहेगी तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। फिर आता है टू द पॉइंट बनाए, बिना मतलब की फालतू की चीजें नहीं लिखने की जरूरत है कि ये भी लिख लिया, पूरी कहानी लिख रहे हैं, नहीं। टू द पॉइंट्स आपको अपने नोट्स बनाने, बिल्कुल आप इधर उधर की बात नहीं लिखेंगे, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, एक लाइन में सटीक रूप से आंसर बनाकर, पॉइंट बनाकर आप अपने नोट्स बनाएंगे।
नोट्स आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाना है। मेक नोट्स ऑन योर ओन लैंग्वेज, मतलब जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है। हिंदी तो हिंदी में, इंग्लिश तो इंग्लिश में। आपको ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश हिंदी आपकी मदर टंग है और आप इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं, तो जिस दिन आप उठा के अपना रिवीजन करने पे बैठेंगे ना, लास्ट जब आपका पेपर में 2-4 दिन बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ चीजें तो आपको लगेगी कि क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे लिखा है। हिंदी में लिखो जो भाषा आपको समझ में आती है। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो ना, जिस तरीके से आप अपने आप को समझाते हो या अपने घर में किसी को समझाते हो, उस तरह से समझाने वाली भाषा में आप अपने नोट्स बनाओ, ताकि जब आप उसको पढ़ो ना तो आपको समझ में आ जाए कि लिखा क्या था और उससे क्या हमको याद रखना है, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसको याद रखना जरूरी। अगली बात क्या है, खुले खुले नोट्स बनाओ। ऐसा कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरह का एक पेज है आपकी कॉपी का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सपोज करें कुछ लिखा है, एक टॉपिक लिख लिया, उसके 2-4 पॉइंट लिख लिए, 3-4 लाइन आपको फ्री छोड़ देनी है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है, ताकि जैसे मान लेते हैं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि उस वक्त आपको इनको सॉल्व करते वक्त कुछ एक नया पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। जैसे किसी का अर्थ मिल जाता है, या फिर किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसके साथ साथ में कोई उसका सबॉर्डिनेट था, उसका नाम आपको मिल जाता है, तो उसको आप यहाँ पर अंडरलाइन कर पाओ या नोट कर पाओ, या फिर किसी अलग कलर के पेन से आप वहां पर उसको पॉइंट लिख पाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपनी नोट्स बनाने। मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने हाथ से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको कोई टीचर लिखा सकता है, कॉन्सेप्ट दे सकता है, बुक्स में भरा पड़ा हुआ है ज्ञान, लेकिन उसे पढ़ना तो आपको है। ये सारे जो मार्केटिंग वाले हैं, ये सारे अपनी चीजें बेच देते हैं, आप खरीद लेते हैं, आपके पास पैसे लग जाते हैं और उनके द्वारा जो बनाई हुई नोट्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं। वही सारी चीज बुक में भी लिखी हुई है, वही सारी चीज ये भी देते हैं, लेकिन जिसने बुक लिखी है उसे पेपर नहीं देना, जिसने ये नोट्स बनाए हैं उसे पेपर नहीं देना, जो ये कोर्सेस बेच रहे हैं उन्हें पेपर नहीं देना। पेपर किसको देना है, आपको देना है। पेपर में जो बैठेगा वो कौन होगा, वो आप होंगे। इसलिए आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है, ठीक है। बुक में रखा हुआ है, नोट्स में रखा हुआ है, वो काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आपके यहाँ रखा हुआ है, आपके दिमाग में रखा हुआ है। उसको रखने के लिए पहले आपको अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे नेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम, आपको इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है वो समझ में आई होगी और इस तरह से आप अपने नोट्स बनाने की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हाँ सही है, ऐसा करना चाहिए, तो जाते जाते लाइक जरूर कर देना। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, रोज हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, रात को 8 बजे होती है पेपर 1 की, और पेपर 2 एजुकेशन की रात को 9 बजे। हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ फिर से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए। बाय बाय।